विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राहुल और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, अब आसान होगा दुर्लभ बीमारियों का उपचार। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की रतालू की 2 पौष्टिक किस्में और श्रीनगर की ग्रास रूट इनोवेटर जुफा इकबाल ने बनाई नामदा रोलिंग मशीन। दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को इलाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी बीमारियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। दवाएं बेहद महंगी भी होती हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 जारी की है, जिसमें ऐसी बीमारियों के उपचार के लिए वैकल्पिक कोष गठित करने और रोगियों को 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और देखते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में करीब 7,000 दुर्लभ बीमारियां होने का अनुमान है, लेकिन सभी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन दुर्लभ बीमारियों के 80% मरीज करीब 350 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त पाए गए हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, देश में अब तक कुल 450 किस्म की दुर्लभ बीमारियों के मामले दर्ज किए गए हैं। दुर्लभ बीमारियों को लेकर दुनिया में हर राष्ट्र के अपने अपने मापदंड हैं। लेकिन मोटे तौर पर 1 लाख की आबादी पर 100 लोगों को होने वाली बीमारी को दुर्लभ बीमारी माना जाता है। देश में थैलीसीमिया, हेलोफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया प्रमुख दुर्लभ बीमारियां हैं। बता दें कि 80% दुर्लभ बीमारियां जेनेटिक कारणों से होती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2017 में जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में ही दुर्लभ बीमारियों के मुद्दे को शामिल किया था। उसके बाद दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए एक नीति जारी की थी, जिसमें उपचार के लिए 15 लाख रुपए तक का प्रावधान किया है। लेकिन विगत 31 मार्च को जारी नई नीति में इस राशि को 20 लाख करने के साथ ही एक अलग कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। नीति में दुर्लभ बीमारियों को उपचार की प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी में वे बीमारियां हैं जिनका एक बार में ही उपचार हो सकता है। दूसरी श्रेणी में वे बीमारियां हैं जिनका उपचार लंबे समय तक चलता है, लेकिन उपचार की लागत ज्यादा नहीं है। तीसरी श्रेणी में वे बीमारियां रखी गई हैं जिनका उपचार लंबा और अधिक महंगा है। नीति में कहा गया है कि देश में तकरीबन 5 से 10 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारियों या व्याधियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इनमें करीब 80% रोगी बच्चे हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे तो इन जानलेवा बीमारियों के कारण अत्यधिक मृत्यु दर की वजह से वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। नीति में प्रस्ताव है कि लोगों द्वारा स्वैच्छिक दान और कॉर्पोरेट चंदे के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के लिए एक वैकल्पिक कोष बनाया जाए। नीति में कहा गया है कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से 20 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया है कि सहायता के लाभार्थियों में केवल बीपीएल परिवार नहीं होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र करीब 40% आबादी को भी इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए 8 उत्कृष्टता केंद्र चिन्हित किए हैं। इनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद, किंग एडवर्ड मेडिकल अस्पताल मुंबई और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता आदि शामिल हैं। देश के कृषि वैज्ञानिकों ने रतालू की 2 नई किस्में विकसित की हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इन किस्मों में एंथोसाइनिन नामक एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जो मानव शरीर के लिए दवा का काम करता है।
ये तत्व एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर तो है ही, साथ ही सूजन रोधी, संक्रमण रोधी तथा कैंसर रोधी गुणों से भी परिपूर्ण है। आइए देखते हैं एक हमारी रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के तिरुवनंतपुरम स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CTCRI के वैज्ञानिकों ने रतालू की 2 नई किस्में DA 340 तथा श्री नीलिमा विकसित की हैं। इन्हें किसानों के उपयोग के लिए 2020 में जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शीला MN के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने क्लोनिंग चयन पद्धति से परंपरागत किस्मों में सुधार कर यह किस्म विकसित की है। परंपरागत किस्मों में उत्पादन कम होता था और खनिज एवं अन्य तत्वों की मात्रा भी कम थी, जबकि नई किस्मों को ज्यादा पौष्टिक बनाया गया है। DA 340 में एंथोसाइनिन के अलावा 5 अन्य प्रमुख तत्वों आयरन, जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम तथा क्रूड प्रोटीन की अच्छी खासी मौजूदगी है। प्रति 100 ग्राम रतालू में 37.7 ग्राम एंथोसाइनिन पाया गया है, जबकि शुष्क वजन में करीब 14.68% प्रोटीन पाया जाता है। मैग्नीज की मात्रा 13.2 पार्ट प्रति मिलियन दर्ज की गई है, जबकि कैल्शियम की मात्रा 1890 पार्ट प्रति मिलियन, क्रूड प्रोटीन 2 से 7%, जिंक की मात्रा 22 से 32 पार्ट प्रति मिलियन है। इस किस्म का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 80 मीट्रिक टन होता है। यह 240 से 270 दिनों में तैयार होती है तथा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। केरल में किसान इस किस्म को उगा रहे हैं। दूसरी किस्म श्री नीलिमा है। इसमें प्रति 100 ग्राम पर एंथोसाइनिन की मात्रा 15 मिलीग्राम, प्रोटीन 15.37%, जिंक 49.8 पार्ट प्रति मिलियन, कैल्शियम 820 पार्ट प्रति मिलियन तथा क्रूड प्रोटीन 2 से 7% पाया गया है। इस किस्म का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 35 मीट्रिक टन है। यह भी 240 से 270 दिनों में तैयार होती है। इस किस्म को भी केरल में उगाया जा रहा है। इन किस्मों से तैयार होने वाले रतालू को खाकर लोग न सिर्फ सब्जी की जरूरत पूरी करेंगे, बल्कि कई प्रकार के संक्रमणों एवं बीमारियों से भी बच सकेंगे। साथ ही उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में भी इजाफा होगा। कश्मीर में चूंकि ठंड बहुत होती है, इसलिए फर्श पर बिछाने के लिए वहां ऊन के कारपेट का प्रचलन है, जिसे नामदा कहा जाता है। ये छोटे बड़े कई आकार में होते हैं, लेकिन इसका निर्माण अब तक सिर्फ मैनुअल तरीके से ही होता था और कोई मशीन इसे बनाने के लिए उपलब्ध नहीं थी। श्रीनगर की ग्रास रूट इनोवेटर जुफा इकबाल ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है और बना डाली नामदा रोलिंग मशीन। आइए जानते हैं कैसे काम करती है ये मशीन, हमारी एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर की जुफा इकबाल तब कक्षा 12वीं की छात्रा थी जब उसने कश्मीर में प्रचलित ऊन के कारपेट बनाने की मशीन तैयार करने का खाका तैयार किया। जुफा इकबाल ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान नवाचार के अपने विचारों से सबको प्रभावित किया। वह विज्ञान के प्रोजेक्ट तैयार करने में और रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए इनोवेटिव आइडिया देने में हमेशा आगे रहे। इसलिए स्कूल के दिनों में उसे जूनियर साइंटिस्ट कहा जाता था। 2016 में जब वो 12वीं की कक्षा की छात्रा थी, तो उसने पहली बार नामदा रोलिंग मशीन निर्माण का आइडिया तैयार किया। उसे तब इसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड प्रदान किया गया। बाद में उसने इस मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया। नामदा कारपेट को तैयार करने में कई घंटे लगते हैं, हालांकि ये उसके आकार पर निर्भर करता है। सामान्य आकार के बिना डिजाइन वाले एक छोटे कारपेट को तैयार करने में 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन मशीन से 7-8 मिनट में तैयार किया जा सकता है। जो मशीन तैयार की गई है उसमें विभिन्न रंगों के डिजाइन वाले कारपेट भी तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे कारपेट तैयार करने में मशीन से महज आधा घंटा लगता है, जबकि हाथों से तैयार करने में पूरा दिन लग जाता है। जुफा ने जब यह मशीन तैयार की तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ज्ञान प्रकोष्ठ से संपर्क किया, जिसने इसमें मदद के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF से संपर्क किया। NIF ने न सिर्फ मशीन में सुधार किए, बल्कि इसे इनोवेशन मेलों में प्रदर्शित किया
और 2019 में जुफा को राष्ट्रीय इनोवेशन पुरस्कार भी प्रदान किया। इस उत्पाद का पेटेंट भी फाइल किया गया है। इस मशीन से कश्मीर में परंपरागत तरीके से नामदा कारपेट बनाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वे मशीन से अपने उत्पाद को बढ़ा सकेंगे। इससे उनकी आय में इजाफा होगा। जन विज्ञान के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और गुजारिश, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक रोचक अंक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।